नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल लर्निंग विद चंदन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे एक रिसर्च आर्टिकल के पार्ट्स को, क्या क्या उसमें होता है एंड क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, हर पार्ट का क्या काम है, क्या हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है विद एन एग्जाम्पल। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं। तो एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही सिंपल आर्टिकल है आपके सामने। तो ये पहले जो ये डॉक्यूमेंट है ना, ये है आपके आर्टिकल का टाइटल। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आती है। फिर आता है आपके ऑथर्स का नाम, फाइन। फिर आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? ये आपके पूरे आर्टिकल की ना एक शॉर्ट समरी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे टॉप पे है आपके जर्नल का नाम कि किस जर्नल में ये आर्टिकल है। फिर वॉल्यूम का नंबर, फिर इशू का नंबर और कब ये आर्टिकल ऑनलाइन ये आया था वो का डेट और ईयर एंड मंथ। फिर इस जर्नल का जो ISSN नंबर है वो भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। फिर ये एब्स्ट्रैक्ट अभी जैसे हमने बात की। फिर ये आते हैं आपके कीवर्ड्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं आपके सामने। फिर हर आर्टिकल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है IMRAD। I स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन, फिर M स्टैंड्स फॉर मीन्स के मेथड्स एंड ये जो हमारा ये मीन्स के मेथड्स है। फिर रिजल्ट्स कि क्या हमें मिला एंड फाइनली उस पर डिस्कशन, या फिर आप नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर दिया हुआ है कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क। तो आइए अब एक एक पार्ट को हम समझते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया है हमने कि क्या काम किया, वो क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या एंड ऑल दैट स्टफ, ये सब चीज़ें। फिर लिटरेचर रिव्यू, ये काम करने से पहले हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ पे ये जो 1 है ना आपके सामने, ये है साइटेशन। साइटेशन का मीनिंग क्या कि ये पूरी चीज़ जो है ना कि एक्सप्लेन्स द IoT गेटवे, ये हमें कैसे समझ में आई जब इस वाले आर्टिकल को हमने पढ़ा जो कि 1 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ये है हमारी साइटेशन। अब हर एक साइटेशन के लिए कोई ना कोई रेफरेंस जो है वो ज़रूर होगी। तो रेफरेंस का जो फर्स्ट नंबर है ना वो यहाँ पर शो कर रहा है, वो ये 1 है जो वहाँ पर 1 दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर अब यहाँ भी आप समझो, ये फर्स्ट क्या है हमारे ऑथर्स का नाम, उस वाले आर्टिकल के ऑथर्स का नाम। फिर ये है उस आर्टिकल का नाम। फिर कहाँ ये एक कॉन्फ्रेंस में आया था, ये है उस कॉन्फ्रेंस का नाम। फिर किस ईयर में ये कॉन्फ्रेंस हुई, ये ईयर यहाँ पे दिया गया है। और उस कॉन्फ्रेंस की जो बुकलेट आई उसके कौन से पेज नंबर पर ये आर्टिकल है वो यहाँ पर दिया गया है। अब आते हैं फिर से बैक टू द पॉइंट्स। फिर हुआ आपका प्रपोज्ड वर्क कि क्या काम आपने इसके रिसर्च पेपर पर जो आप लिख रहे हो वहाँ पर आपने प्रपोज किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ आपका मेथोडोलॉजी कि कैसे आपने इस काम को किया, क्या क्या स्टेप्स थे, वो सारे आप इस यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। फिर इस काम को करने पे क्या रिजल्ट्स आपको मिले वो चीज़ आएगी। हर एक को आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है विद चार्ट्स एंड फिगर्स। फिर फाइनली आपका कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क कि हाँ ये काम करने पर मुझे एंड में क्या समझ में आया, वो आपका आएगा एज अ पार्ट ऑफ योर कंक्लूजन। और फिर आपके रेफरेंसेस।
अभी हम जाएंगे एक और ऐसे सैंपल पे और वहाँ भी हम ये पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक और सैंपल आर्टिकल आपके सामने है। यहाँ पे फर्स्ट में क्या आया, आपके आर्टिकल का टाइटल, फिर क्या आया, आपके ऑथर्स का नाम, फिर आया आपकी समरी। अच्छा, यहाँ पे आप देखो समरी के अंदर ही उन्होंने बैकग्राउंड और मेथड्स और फाइंडिंग्स और इंटरप्रिटेशंस को एक तरह से यहाँ भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे ये रहा इस आर्टिकल का DOI नंबर। आई होप आपको DOI मालूम होगा। DOI स्टैंड्स फॉर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ये हर आर्टिकल का एक यूनिक नंबर होता है विच स्टैंड्स फॉर DOI नंबर। फिर यहाँ पे इन्होंने अपनी फंडिंग के बारे में बात की है और सब कुछ। फिर वो स्टार्ट हुए हमारे जो हमारा स्ट्रक्चर है ना एक आर्टिकल को राइट करने का, IMRAD स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट पे आया आपका इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आप आपके आर्टिकल को एक्सप्लेन कर रहे हो। यहाँ भी आप देखो ये 6, 7, 8 ये जो टॉप पे दिया हुआ है ना, ये है हमारी साइटेशन, जिसके लिए वहाँ पर रेफरेंसेस में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट चीज़, आपके मेथड्स। अब मेथड्स में उन्होंने क्या दिया है कि हमने जो डाटा को कलेक्ट किया वो उसके क्या सोर्सेस थे, उस डाटा पे हमने क्या प्रोसीजर्स यूज़ किए। फिर नेक्स्ट चीज़, फिर हमारे क्या आए मीन्स के ना रिजल्ट्स, कि रिजल्ट्स हमें क्या मिले इस काम को करने से, वो इन लोगों ने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड फिर उसके बाद कुछ ग्राफ्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, एंड फिर आता है हमारा फाइनल पार्ट, हमारा डिस्कशन, जहाँ पर हम जो भी इस आर्टिकल को शुरू करने से पहले जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चंस था वो हमने उसको यहाँ पर आंसर किया। एंड फाइनली फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी एक्नॉलेजमेंट्स और रेफरेंसेस, जो वहाँ पे 1, 2, 3 हमने यूज़ अप किया था, वो हमारा सिग्निफाई कर रहा है टुवर्ड्स वन ऑफ दीज रेफरेंसेस। एंड फाइनली द आर्टिकल कम्स टू एन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक रिसर्च आर्टिकल का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो यू लाइक्ड इट तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक ई बुक है आपके लिए, अबाउट थिंग्स टू नॉट डू ड्यूरिंग PhD, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो आप मुझे डोनेट भी कर सकते हैं। थैंक यू।